फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर जैसा कि आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हो, नाउ यू ट्राई टू सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे विथ अ स्टोरी। फर्स्ट क्या है? क्लोजर। सेकेंड, कम्यूटेटिव। थर्ड, एसोसिएटिव। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव। दोस्तों, फर्स्ट हमारा क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है? जब हम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जब नंबर आपस में एक दूसरे को क्लोज होता है, जब एक नंबर दूसरे नंबर का क्लोज होता है तो क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। और मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में होगा, बट वी विल सी नेक्स्ट वीडियोस। बट इन दिस हम लोग ये कोशिश करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है, जैसे अगर एक नंबर लेते हैं, ए एक नंबर हुआ और दूसरा नंबर है बी, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? सी। जैसे एक नंबर 1 है और ये 2 है, तो 2 और 1 मिलके क्या बनेगा? 3। एक डिफरेंट रेशनल नंबर का फॉर्मेशन होगा। तो दोस्तों, ये एक दूसरे को क्लोज हुआ तो रिजल्ट दिया। क्लियर? तो इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ a प्लस बी इजिकल टू सी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताता है कि जिसमें इसमें भी दो नंबर होगा, एक नंबर a है, दूसरा नंबर b है। अब ये नंबर क्या होता है? जब दोनों आपस में ऐड होंगे a प्लस बी, इनका रिजल्ट क्या होगा? इक्वल होगा b प्लस a का। ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे। यानी इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से अपने सराउंडिंग से मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एप्पल के ऊपर नाइफ रखो या नाइफ के ऊपर एप्पल रखो, रिजल्ट दोनों ही कंडीशन में इक्वल आएगा। दैट्स वाई ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, रिजल्ट इक्वल है। तो दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट थर्ड है आपका, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैंने 3 लड़के का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अपने सराउंडिंग से। इसमें 3 नंबर होते हैं, एटलीस्ट 3 नंबर। इससे 3 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? मैंने 3 लड़के को लिया, एक को बना दिया ब्रह्मा, एक को विष्णु, एक को महेश। अब तीनों क्या बनाया? प्लानिंग बना रहा था, ठीक है, तीनों प्लानिंग बनाया कि हमें चलना है कहाँ? घूमने के लिए, ठीक है। अब वो उनको झाम जाना था घूमने, 1 जनवरी आ रहा था तो सब लोग चाहते थे कि घूमे। अब इन्होंने क्या किया? जो विष्णु था, क्योंकि विष्णु भगवान की बात करते हैं तो ऐसे भी वो सबसे महान माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया? एक विष्णु का रोल कर रहा था, एक ब्रह्मा का कर रहा था, एक महेश का कर रहा था। तो 3 नंबर थे, जैसे a प्लस बी इन ब्रैकेट सी आउटसाइड इज इक्वल टू a आउटसाइड एंड b प्लस सी इन ब्रैकेट। दोनों सेम रिजल्ट देंगे। अब क्या होता है? इन दोनों चलते हैं तो विष्णु भगवान, जो विष्णु का रोल कर रहा है, वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना अब हम लोग जब घूमने जाते हैं तो आखिर बाइक चलाएगा कौन, कौन सी बाइक लूं? तो ये दोनों ये डिसाइड करते हैं तीनों बैठ करके, और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि ड्यू को बाइक ले लिया जाए। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ड्यू को बाइक ले लेते हैं और ड्यू को बाइक की सवारी ये तीनों तैयार हो जाते हैं करने के लिए। अब कहा गया कि बाइक चलाएगा कौन? तो यहाँ देखिए ब्रह्मा जी, जो कि उम्र दराज है, बूढ़ बुजुर्ग माने जाते हैं, तो कहा कि इनसे तो गाड़ी चलेगा, इनके साथ कौन जाएगा? ये तो इतने स्लो चलेंगे बैलगाड़ी की तरह, इनके साथ तो जाना नहीं है। तो कहें कि अच्छा शंकर जी को दे दो, महेश को। तो उन्होंने क्या बोला कि शंकर जी को दे तो देंगे बाइक, बट वो क्या होते हैं? बिल्कुल शंकर जी औघड़दानी है, भांग धतूरा खा करके मस्त रहते हैं नशे में। तो ये हो सकता है बाइक, ड्यूक बाइक लेकर के गड्ढे में चले जाए। तो उनको डर लग रहा था, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि विष्णु भगवान चलेंगे। अब देखिए विष्णु जी जब तैयार हो गए तो चलेगा कौन पहले घूमने?
तो सोचते हैं कि पहले जो बूढ़े बुजुर्ग थे हमारा कौन, ब्रह्मा जी जो ए हैं, ये ब्रह्मा जी का रोल कर रहे हैं ये। अब ब्रह्मा जी को बैठा लेते हैं ड्यूक पे और वो चले जाते हैं कहाँ, बोध गया घूमने के लिए। इधर बेचारे शंकर जी जो महेश का रोल कर रहे हैं इधर उधर भटकते रहे। जिस दुकान पे जाएं दुकान वाला डांट दे रहा था, ओए साधु हटो इधर से। क्यों? क्योंकि आओ तुम सांप डमरू लेके चल रहे हो, लोग क्या डर से तुम्हारे, मेरे दुकान पे तो कोई कस्टमर ही नहीं आएगा, इसलिए साइड हो जाओ। इसी तरह से कहा कि नहीं मेरे को भूख लगा है, 2 समोसा खिला दो। तो उन्होंने कहा, क्या कहा दुकान वाला, मैं समोसा तो दूंगा तुम बाहर रहो, क्योंकि आपके चलते हो सकता है कि मेरे कस्टमर डर से भाग जाए, क्योंकि सांप डमरू, ठीक है। तो इस तरीके से शंकर जी बेचारे घूमते, जब ये दोनों बोध गया घूम करके 4-5 बजे के आसपास, 4 बजे के पास आसपास आए। जब 4 बजे के आसपास आए तो इधर शंकर जी गुस्से में आग बबूला हो गए कि ओ माय गॉड, तुमने इतना देर क्यों लगाया, तुमको तो बोला था कि 2-2 बजे तक आ जाना है, तो तुम 4 कैसे बजा दिए, अब बताओ मैं कैसे जाऊंगा। तो इन लोग क्या कहे, विष्णु भगवान इशारा कर देते कि मैं नहीं, मैं तो पहले आया था। ये देखे पीछे वाले कौन थे, ब्रह्मा जी। इनके चलते लेट हुआ क्योंकि बूढ़ बुजुर्ग थे घूमने में इनको, ठीक है, वहां गए और जो आपका एक्वेरियम था वहां घूमते निकलते सीढ़ी पे इनको टाइम लग गया। तो फिर किसी तरह से विष्णु भगवान को समझाते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप चलिए इस बार अब मैं आप ही को ले चलूंगा, आपको रात में घुमाऊंगा, ठीक है, चारों तरफ घुमा करके इधर जो भी कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा उसको भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए मैं आपके साथ हूँ। ये खुश हो जाते हैं शंकर जी, क्योंकि शंकर जी अवरदानी है। अब ये क्या होते हैं कि इनको इनको ये देखिए दूसरे बाइक पे ब्रह्मा जी हो गए बाहर, कौन सवार हो गए, विष्णु जी और शंकर जी लेके चल जाते हैं। इस तरीके से तो मेरे बताने का सेंस ये था कि अगर 3 नंबर है तो पहले 2 को ब्रैकेट में रखना है, तीसरे को बाहर, इज इक्वल टू पहले को बाहर और लास्ट 2 को ब्रैकेट में। यानी विष्णु जो 20 से विष्णु हुआ, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, क्योंकि यही तो राइडर थे, तो राइडर तो कॉमन होगा, जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है वो तो कॉमन होगा। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, अप्लाई कर देता हूँ। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 1 + 5, 6 इज इक्वल टू 6। देखिए सब दोनों सेम रिजल्ट दिए। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो भरपूर सहयोग देगा क्वेश्चन को सोल्व करने में भी और प्रॉपर्टीज को समझने में भी। लास्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, जिसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का, जैसे देखिए सरस्वती पूजा बहुत नजदीक आ रहा है। सपोज दैट आपने एक थैला में 2 आइटम रखा, एक लड्डू रखा और एक कोई और मीठा रसगुल्ला ले लेते हैं, एक लड्डू एक रसगुल्ला, ठीक है। 2 आइटम को क्या करना है, सारे लोग जो भी आपके पास आए प्रणाम करे माँ सरस्वती को, तो उनको क्या करना है, ये प्रसाद दे देना है। अब ये क्या करता है, जब इनके पास कोई व्यक्ति आया तो ये देखिए झोला में लेके ये बैठा हुआ है, ये इंसान कोई झोला में लेके बैठा हुआ है, ये कोई पर्सन आया, इनको पहले लड्डू दिया, देखिए ए इंटू बी लड्डू दे दिया, प्लस फिर क्या दिया उनको, रसगुल्ला दिया ए इंटू सी। अब लड्डू रसगुल्ला दोनों तो कंबाइंड होगा ना, क्योंकि दोनों तो साथ जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों आपको मिला है, तो दोनों मिला है। इस तरीके से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर होगा। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। अब देखिए 1 इंटू 2 + 3 इज इक्वल टू, दैट इज 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3। इसको सॉल्व कर दिए, 2 और 3 5, 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3, दैट इज 2 + 3 5, बोथ आर इक्वल। सो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को समझ सके। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा अगले टॉपिक की ओर होगा, उसका इंतजार करेंगे। इसके लिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।